हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट में। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट में कितनी कितनी क्वांटिटी लगेगी और जानेंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में कितना सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट लगेगा और इसका कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन भी पढ़ेंगे हम। सो फाइनली कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होता है क्या है। सो ये कंक्रीट इज़ ए कंपोजिट मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ये तीनों का मिक्सचर होता है, इसको हम बोलते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। सो अगर हमारा ये तीनों का मिक्सचर अच्छा हो, प्रॉपर प्रोपोर्शन में सीमेंट सैंड एग्रीगेट रहेगा, तो हमारा जो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होता है सो ये इकोनॉमिकल होगा और कंस्ट्रक्शन में भी अच्छा होगा। जब हमारा एक्यूरेट डिज़ाइन होगा तो स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी और इकोनॉमिकल होगा ये स्ट्रक्चर हमारा। ये फाइनली ब्रिजेस डैम्स एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, मतलब प्रॉपर प्रपोजल में। सो एज़ पर IS 456-2000 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं ऑफ कंक्रीट के, स्पेशली M5, M7.5, M10, M15 etc. Whereas M stands for mix and the number behind M stand for characteristic compressive strength FCK of the concrete in Newton per mm square at the rate 28 days। ये हमारे पास स्ट्रेंथ आती है इतने, मतलब 28 डेज में। सो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन M5, M7.5, M10, M20, M25, M30 एंड हायर ग्रेड्स भी होते हैं कंक्रीट के। सो मिक्स डिज़ाइन M, इसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट M है मिक्स 20, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट at the rate 28 days in Newton per mm square। So finally guys, the grade of concrete is denoted as C16, 20, C20 over 25, C25 over 30 etc., which means concrete strength class C. Sign G refers to the compressive strength of concrete in Newton per mm square। So C concrete strength class, 16 compressive strength of concrete at the rate 28 days in Newton per mm square, 20 compressive strength of concrete at the rate 28 days in Newton per mm square। ओके, सो इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है, टाइप्स ऑफ ग्रेड्स। ऑर्डिनरी कंक्रीट है और स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए है। ऑर्डिनरी के लिए M5 वही रेशो दी हुई है 1:5:10, और इसमें से करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी दी हुई है। तो इसको फ्रेंड्स एक बार रीड आउट कर लेना ज़रा आप। इसमें सभी M5, M7.5, M10, M15, M20 और स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, M30, M35, M40, M45, M50, और इसमें डिज़ाइन मिक्स होता है हमारा, जैसे ये लिखा हो मैंने। एक बार रीड आउट कर लेना आपने ना सारा। और ये हायर कंक्रीट का भी रहेगा, M55 का आएगा, जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में यूज़ होगा ये। M60, M65, M70, इसमें डिज़ाइन मिक्स होता है। जो भी डिज़ाइन करता है ना, मतलब इंजीनियर वगैरह, वो अपने हिसाब से कर लेता है उस टाइम। मतलब फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या क्या हैं। एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिज़ाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स जो होता है जिसमें स्मॉल स्ट्रक्चर रहते हैं हमारे पास, इसमें M20 ग्रेड यूज़ होता है ज़्यादातर। और डिज़ाइन मिक्स रहता है, इसमें हाई राइजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती हैं जैसे बिलास वगैरह और ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, तो स्पेशली वहाँ पे यूज़ होता है। सो हम अभी निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितनी रहने वाली है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट में। सो हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करेंगे M20 ग्रेड कंक्रीट का। इसमें हम रेशो लेंगे 1:1.5:3। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन रहेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का। सो हम निकालेंगे अब वॉल्यूम निकालेंगे पहले हम। 1.54 जो है हमारे पास एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। सो हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसका फार्मूला दिया हुआ है, सीमेंट
डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो हमारे पास 1 मीटर ऑफ सीमेंट इजिकल टू ये 1400 ये डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है फ्रेंड्स। सो निकल के आ चुका है हमारे पास 403 2 kgs। तो कितने बैग रहेंगे ये आपको पता होगा। 1 kg बैग ऑफ सीमेंट इजिकल टू 50 सॉरी एक बैग सीमेंट का होता है 50 kgs का होता है। सो ये 403 आया है, तो इसमें कितने बैग लगेंगे, 8 बैग्स आ जाएगा। हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइन एग्रीगेट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। सो फार्मूला वही रहने वाला है, बस उसमें सैंड का जो है वो प्रोपोर्शन वो आ जाएगा ऊपर। सैंड का प्रोपोर्शन 1.5 है, बाकी सीमेंट सैंड एग्रीगेट इनटू हम कर देंगे इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे हम ऐसे ही। और फाइनली निकल के आएगा हमारे पास टोटल इसमें जी डेंसिटी हम लेते हैं 1600 से 1800 के बीच लेते हैं डेंसिटी इसकी। तो 672 kgs हमारे पास टोटल निकल आएगा। प्रोपोज कितने लगेगी मतलब। ओके फ्रेंड्स, अब लास्ट रह गया हमारा कोर्स एग्रीगेट रहेगी कितनी निकलेगी। इसमें वही सेम चेंज हो जाएगा। एग्रीगेट का प्रपोजल आ जाएगा ऊपर, नीचे सीमेंट सैंड एग्रीगेट इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे हम। और इसकी डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट कितनी रहती है, तो हम ये 1500 से लेके 1800 के बीच लेते हैं हम डेंसिटी। तो इसमें हम 1560 ले लेंगे इनटू जो हमने ये निकाला है 0.85 मीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगी फ्रेंड्स एग्रीगेट की प्रोपोर्शन 1326 kgs के। ओके, तो अब लास्ट का हमारे मेन चीज़ बचती है वाटर सीमेंट रेशो कितनी, मतलब पानी की मात्रा रहने वाली है हमारे ये सारे में। तो हम जनरली मेंटेन करते हैं 0.35 से लेके 0.50 ऑफ वाटर कंटेंट रेशो। सो हमने निकाला था अभी सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर ऑफ कंक्रीट में कितना आया था 400 kgs स्पेशली 8 बैग्स। और हमारी जो वाटर सीमेंट रेशो होती है वो 50% ऑफ सीमेंट की 50% ऑफ सीमेंट लेते हैं मतलब। तो इसको हम 400 इंटू 0.50 कर देंगे। सो निकल के आ जाएगा 200 ये मतलब 200 लीटर वाटर। सो हमने ये समरी भी बनाई हुई है कितने बैग्स लगे हैं, सैंड का प्रोपोर्शन क्या रहा, एग्रीगेट का क्या रहा और कितना पानी यूज़ होगा। सो फाइनली आज हमने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट निकाला। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस